कि संतन की सेवा निमित्त 100 लियो उधार, तो जो लो ऋण उतरे नहीं, तोलो है प्रतिबंध, केदारा जाऊं नहीं, क्योंकि है तुम्हारी सौगंध। आज ये केदारा वाली शर्त छोड़ो और लाज रखो, दे दो माला। ठाकुर ने विलंब किया। नरसी ने फिर उपालंब दिया कि एक तुम हो, ये एक हार के पीछे। आज नरसी का फजीता समाज में करा रहे हो, ये नरसी का फजीता नहीं, तेरे द्वारा भक्ति के प्रति दिए हुए आश्वासन का फजीता है। एक तुम हो, इतनी कंजूसी दिखा रहे हो, और एक भगवान नारायण है, कितने उदार हैं कि केवल एक पंकज माने कमल, उत्क्षिप्त साम्बुज करम गिरमाकृच्छ्रा, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। एक कमल लेकर के, हे चराचर के स्वामी नारायण, आपके लिए मेरा नमस्कार है, पधारो मेरी रक्षा करो। तो गरुड़ छोड़ करके दौड़े आए। पंकज ले गजराज ने आरत करी पुकार, गरुड़ त्याग धाये प्रभु, तुरत कियो उद्धार। भगवान नारायण बड़े उदार हैं। क्या नरसिंह जी को मालूम नहीं है कि नारायण में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं? वो नारायण है, वही श्री कृष्ण है, मालूम है। तो फिर ये नारायण का नाम अलग से उदार में ले रहे हैं और कन्हैया का नाम कंजूसी में रख रहे हैं। ये नरसिंह जी की अंतरंगता है ठाकुर जी के प्रति। कहा कि संसार उदार कहे तुमको, पर हो तुम ग्वार गंवार महा, इतनी ममता एक हार मझार, उतार जिसे नहीं देत गहा। आज यदि हार गयो दरबार मझार, तो होए बिगार हमार कहा। ब्रजराज कुमार पुकार कहो, प्रण आज तुम्हारे है जात बहा। आज तुम्हारी भक्त वांछा कल्प तरुत का तुम्हारा विरोध बहा जा रहा है। बलिहारी जाऊं, इधर तो नरसी इस तरह का उपालंब पूर्ण अनुनय विनय निवेदन कर रहे हैं। उधर ठाकुर अपने धाम में बैठा बैठा नरसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा है कि नरसी ने गुजरात जैसे भक्ति की दिशा में ऊसर को भी सर कर दिया, यहाँ के लोगों को सराबोर कर दिया। ये दूसरे के वश की बात नहीं थी। मैं नरसी पर बलिहारी जाऊं, अद्भुत अद्भुत आदर्श दर्शा के वैष्णवता को उर्वर बनायो गुजरात जैसो ऊसरो। भजन के प्रताप आगे हारे मंडलीक आदि, बंसीधर सारंगधर आदि धमधूसरो। श्री हरे नमः। ये विपक्ष वालों का नाम है, उनको हारना पड़ा पहले दिन वाले दरबार में, और आज फिर आज अंतिम निर्णय होने वाला है। अद्भुत आदर्श दर्शा के वैष्णवता को उर्वर बनायो गुजरात जैसो ऊसरो। भजन के प्रताप आगे हारे मंडलीक आदि, वंशीधर सारंगधर आदिक दम दूसरो। झांझ कर ताल एक तारे के सहारे तारे,
कोटिक बनाए भक्त नारी नर खूसरो, खोज खोज हारो विधि बहुत मूड मारो, किंतु नरसी सो पायो या ब्रह्मांड में न दूसरो। नरसी बेजोड़ है, नरसी का व्यक्तित्व तो अप्रतिम है, इसके बराबर का दूसरा कोई ब्रह्मांड में नहीं दिखाई पड़ता है। आज बेचारा संकट में पड़ा है, हमें चल करके उसकी लाज रखनी चाहिए। इसलिए ठाकुर जी क्या किए, निर्णय है जब तक केदारा गाएंगे नहीं तब तक हार देंगे नहीं, और केदारा तब तक नहीं गा सकते हैं जब तक कर्ज चुका न दिया जाए और कर्ज वाला कागज वापस नहीं मिल जाए। इसके लिए ठाकुर ने कहा कि अब मुझे चाहे यहां से वहां, वहां से वहां भागना डोलना पड़े, ये सब करूंगा, लेकिन नरसी की आज लाज बचाऊंगा। केदारा गिरवी धरो धरणी धर के द्वार, याही ते मन मारी के भक्त भयो लाचार। देख दशा दयनीय दुष्ट सब मन ही मन हर साथ, देख दशा दयनीय दुष्ट सब मन ही मन हर साथ, दुष्ट सब मन ही मन हर साथ, दुष्ट सब मन ही मन हर साथ। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात, नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। बस ठाकुर तुरंत धाम से दौड़ पड़ा और दौड़ के कहां गया, सेठ के घर पर गया। ठाकुर जी के रूप में नहीं, कृष्ण रूप नरसी को धारे, कृष्ण रूप नरसी को धारे, तुरत सेठ के भवन पधारे, तुरत सेठ के भवन पधारे। कृष्ण प्रभु ने नरसी जी का रूप धारण किया, हूबहू ज्यों का त्यों, और सेठ जी के घर में गए। रात्रि का समय था, सेठ सो रहा था, दिन भर की दुकानदारी से थका हुआ। पौधो सेठ मिली सेठानी, कागज आनी, दियो कागज आनी। नरसी जी तो दरबार में परीक्षण में अनुनय विनय में व्यस्त हैं। ठाकुर जी नरसी जी का रूप धार करके उसी स्वर में जा करके किवाड़ खटखटाए। सेठ अभी पौड़ गया था, चादर ओढ़ करके और सोने का उपक्रम कर रहा था, अभी नींद नहीं आई थी। तब तक ये दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई पड़ी, तो कहता है कौन? तो ठाकुर जी ने नरसी की आवाज में कहा कि मैं हूं नरसी मेहता। अरे महाराज, आप भी गजब हैं। अरे दिन में जरूरत होती है, दिन में पहुंच जाते हो। जहां तक बनता है मैं सहयोग करता हूं, रात हो गई है तो सोने दो। कहा कि लाला जी, दरबार में परीक्षण हो रहा है और मेरे प्राण संकट में, इसलिए जितने भी थके हो अपने थकने की परवाह नहीं करके मेरी जान बचाने के लिए थोड़ी देर के लिए उठ जाओ। बोले कि कुछ उधार लेने आए होंगे?
कहा कि नहीं, अब तक का जितना उधार था सब चुकाने के लिए आया हूं। कहा कि अब तो मैं पौड़ गया हूं, अब मैं तो नहीं उठूंगा। तो कहा कि अभी मुझे तुरंत कागज की जरूरत है, अगर कागज नहीं मिलता है मैं केदारा नहीं गा सकूंगा, केदारा नहीं गाऊंगा तो माला नहीं मिलेगी, और माला नहीं मिलेगी तो आज मेरी गर्दन मारी जा सकती है, मुझे दंड का अधिकारी बनना पड़ेगा। तो कहा कि अब मुझे मत छेड़िए, मुझे तो सोने दीजिए, और अगर रुपया चुकाना हो और कागज वापस लेना हो तो सेठानी से कह दो, मेरी घरवाली से कहो। बोले कि घरवाली भी दो हैं, उनमें किनसे कहूं? कहा कि जो तुम्हारी भगत है, जो तुम्हारे यहां कथा कीर्तन में गाया करती है और आपके पीछे हमें भी समय समय पर प्रेरित करती रहती है कि नरसिंह जी की सेवा में लाभ ही लाभ है, भगवान की कृपा की अनुभूति होगी। तो उसी अपनी सेठानी भक्तानी को पकड़ लो और उसी को रुपया चुका दो और उसी से लिखवा लो कि पाई पाई चुकता पाओ। तो कृष्ण रूप नरसिंह को धारे, तुरंत सेठ के भवन पधारे, पौड़ो सेठ मिली सेठानी, लियो द्रव्य दियो कागज आने। नरसिंह जी ने कहा कि आप कह दीजिए अपनी सेठानी से, वही लेटे लेटे चादर में ढके हुए मुंह, ये है माया का प्राबल्य। नेक आलस छोड़ करके अगर चादर हटा लेता, पौड़े पौड़े ही सही, आज नरसिंह जी का नहीं, नरसिंह के रूप में ठाकुर जी का साक्षात्कार होता। हम लोग बहुत बहुत तरह से उत्कंठा रखते हैं कि ठाकुर कब मिले, ठाकुर कब मिले, और ठाकुर विविध रूप में कृपा करते रहते हैं, लेकिन हम लोग इस अवसर को खो बैठते हैं आलस के मारे, प्रमाद के मारे। प्रमाद कर गया भागा, नहीं तो ठाकुर का साक्षात्कार होता। ओ भक्तानी आई जी, आज्ञा करिए। कहा कि तुम्हारे गुरु जी आए, देखो क्या उनकी समस्या है, वो कह रहे हैं इसको पूरा करो। मैं तो उठता नहीं। अरे उठता नहीं तो कम से कम चादर से मुंह हटाकर, मुंह पर से चादर हटा करके एक बार आंख खोल के घर में आए हुए भक्तराज का दर्शन तो कर लेते। कहा कि अब सो गया हूं, सो गया हूं। कहा कि तो सोए रहो। श्री हरे नमः। सेठानी ने दौड़ करके नरसिंह जी के चरणों में मत्था टेका, पुत्र हो जाए ले गई। ठाकुर ने नाटक में मुंह बना लिया है अपना, एकदम उदास जैसा, बड़ी चिंतातुर स्थिति वाला चेहरा। कहा कि बहुत उदास हो गए हो गुरुजी। कहा कि क्या बताऊं, आज परीक्षण हो रहा है दरबार में कि केदारा गा नहीं सकता, क्योंकि आपके हाथ गिरवी रखा है, और केदारा नहीं गाऊंगा तो माला नहीं मिलेगी, माला नहीं मिलेगी तो आज हो सकता है मेरे प्राण जाए। तो कहा कि नहीं नहीं, अभी तुरंत मैं कागज लाती हूं, लेकिन पहले कुछ खा लो। कहा कि उतना समय नहीं है। कहा गरम गरम दूध तो पी लो। गरम गरम दूध जाकर के दिए और ठाकुर जी ने दूध आरोगे, और इसके बाद कहा कि अब जरा जल्दी कीजिए। तो लियो द्रव्य दियो कागज आनी, और लिखो कि द्रव्य सब चुकता पाए।
बसायो, भक्त हृदयार्थी इसने कई बार नरसिंह जी से प्रार्थना की थी कि महाराज आप कृपा कर देंगे तो मुझे मुरली मनोहर श्याम सुंदर प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। नरसिंह जी बारंबार कहा कि श्रद्धा से भजन चिंतन करती रहो, कभी न कभी ठाकुर कृपा कर देंगे। भक्त के मुख से हुई वाणी, कभी न कभी ठाकुर जी कृपा कर देंगे, अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन दे देंगे आपको। आज उस वचन को भी संभाला। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के मुख से निकले हुए इस वचन को सत्य करने के लिए दूध पी करके और जल से हाथ धो करके मुंह पोंछ करके और फिर कहा पलंग पर बैठ करके और कहा कि आपने नरसिंह जी से ठाकुर जी के दर्शन की प्रार्थना की थी ना? बोले जी हाँ। उन्होंने आश्वासन दिया था ना कि हाँ ऐसे ही लगी रहो, हरि से लगे रहो रे भाई, एक दिन बनत बनत बन जाई। तो आप लगी रही है, इसलिए आज आपकी बन गई। लीजिए दर्शन कीजिए, लीजिए दर्शन कीजिए। जो सुना तो देखा कि वहां नरसिंह जी नहीं, वहां साक्षात मुरली मनोहर श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर है ही, श्याम सुंदर मुरली लिए खड़े चरणों में लौट गए। ठाकुर जी को कागज मिल चुका था, उस पर लिखा जा चुका था कि नरसिंह जी ने जो सामान उधार लिया था उसके लिए जो इन पर कर्ज था पाई पाई इन्होंने चुका दिया। अब कोई इनके ऊपर उधार की रकम शेष नहीं। अब नरसिंह जी चाहे तो केदारा गा सकते। इस प्रकार से वो कागज जो हाथ में आ गया तो ठाकुर जी ने दर्शन दिए। नरसिंह बन प्रभु द्रव्य चुकाए, नरसिंह बन प्रभु द्रव्य चुकाए, तुरंत द्रव्य चुका दिए, कागज ले लिए। और जब अपने असमूर्त माधुर्यमयी छवि का दर्शन कराए सेठानी को, तो सेठानी तो निहाल हो गई और उसने चाहा आवाज देकर के सेठ जी को भी जगाऊं, अरे लाला जी जगो, देखो ठाकुर जी आए हैं। तब तक ठाकुर अंतर्धान, तू अधिकारिणी थी इसलिए तुझको दर्शन दिया। वो अभागा नरसिंह आए, नरसिंह के रूप में जगदीश्वर आए और इतना आलस, अभी सोया नहीं है और मुंह पर से चादर नहीं हटा रहा है। वो मेरे दर्शन का अधिकारी नहीं है। जो अधिकारिणी थी उसको दर्शन दिया और ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। इसके बाद नरसिंह बन प्रभु द्रव्य चुकाए, नरसिंह बन प्रभु द्रव्य चुकाए, और गिरवी को कागज छुटवाए, गिरवी को कागज छुटवाए, और लाए के चुपके सभा मझारू, लाए के चुपके सभा मझारू, गोद नरसिंह के दीनों डार, गोद नरसिंह के दीनों डार। ऊपर से ठाकुर जी ने वो कागज नरसिंह जी के दरबार गोदी में लगा करके डाल दिया। हुलसी नरसिंह गायो के दार, हुलसी नरसिंह गायो के दार। कागज जब आकर के गोदी में गिरा, बड़े दरबार की घटना है ये। इतर राग गाते रहे तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन जब ठाकुर जी ने केदारा राग छुड़ाने वाला गिरवी का कागज ला करके गोदी में डाल दिया, नरसिंह चौंके, ये क्या आकर के मेरी गोद में गिरा। देखा तो वही कागज है जो मैंने लिख करके और दिया था धरणीधर को कि संतन की सेवा हेतु सोच जो उधार लियो
या के लिए सेठ जी को ऋणियां कहा हूं, आश्वासन दे रहे हूं कि महाजन की प्रतीति हेतु यथा साध्य पैसे यथा शीघ्र ही चुकाऊंगो। अब ही एक तत्काल राख्यो गिरवी केदारा राग, दियो भयो वचन प्राण प्रण सम निभाऊंगो। पैसे चुकाए जबलों कागज फेर पाऊं नहीं, तो सो श्याम की केदारा नहीं गाऊंगो। वही कागज यहाँ कैसे आ गया? तो सेठ की तिजोरी में कहीं रखा हुआ होगा, यहाँ कैसे आ गया? ठाकुर की कृपा का स्मरण किया, ऊपर की ओर देखा तो ठाकुर ऊपर से मुस्कुरा रहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद नरसिंह ने ठाकुर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए और देखा उस पर पढ़ करके कि पाई पाई इस उधार की रकम नरसिंह जी ने चुका दिए, अब उन पर कोई कर्ज नहीं और अब वे चाहे तो केदारा राग गा सकते। बस फिर क्या कहना, नरसिंह ने केदारा गाना प्रारंभ किया। माला दो नंद लाला अब मत देर लगा चारे, गाते हैं ना, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां काशी रे। ये केदारा का भाव है। नरसिंह जी केदारा गा रहे हैं, माला के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। माला दो नंदलाल अब मत देर लगा सारे, माला दो नंदलाल अब मत देर लगा सारे, पैसे चुका सेठ के कागज गोदी में डारे, कठोर वचन आरती बस उच्चारे, जानी विलंब कठोर वचन आरती बस उच्चारे, जानी विलंब कठोर वचन आरती बस उच्चारे, सभा भई कठिन परीक्षा नरसिंह दीन पुकारे, राज सभा भई कठिन परीक्षा नरसिंह
चुका दिया मेरे ठाकुर ने, कागज वापस ला दिया और लिखवा के लाया है कि अब नरसी केदारा गा सकते हैं। नरसी ने केदारा गाए और चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? और दिन हार टूट परत सिंहासन पे, और दिन हार टूटी परत सिंहासन पे, आज तो प्रत्यक्ष भयो नयो चमत्कार। आज तो प्रत्यक्ष भयो नयो चमत्कार। अर्चावतार निज हाथ सो उतार हार, अर्चावतार हाथ सो उतार, भरे दरबार दिए भक्त गले डार। भरे दरबार दिए भक्त गले डार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री नरसिंह जी महाराज की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री भक्ति महारानी की जय। और दिन तो हर केवल खिसक करके नीचे आ जाता था सिंहासन पर, नरसिंह जी उठाकर सिर से लगाते, हृदय से लगाते, धारण करते। लेकिन आज लोगों ने देखा कि सिंहासन पर सामने विराजमान अर्चावतार भगवान की प्रतिमा, उनमें कुछ कंपन सा हुआ और एक उनका हाथ यूं से मुड़ करके और यूं आया और अपने गले का हार उतार करके और सबके देखते देखते ठाकुर ने नरसिंह जी के गले में डाल दिया। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। और दिन हार टूटे परत सिंहासन पे, किंतु आज तो प्रत्यक्ष भयो नयो चमत्कार। जो अर्चावतार निज हाथ सो उतार हार, भरे दरबार दिए भक्त गले डार। जो मची जय जयकार भाव भक्ति को प्रचार भयो, मची जय जयकार भाव भक्ति को प्रचार भयो, मची जय जयकार भाव प्रचार भयो। मची जय जयकार भाव भक्ति को प्रचार भयो। दुष्ट गए हार मंडलीक बलिहार। दुष्ट गए हार मंडलीक बलिहार। दुष्ट गए हार राजा हो गए बलिहार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण